Welcome to Aniverse Films, exploring technology and the digital world. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक न सिर्फ आपके लिए सेंसिटिव है बल्कि ये हम सब के लिए सेंसिटिव है। क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं डेटा इंटेग्रिटी, डेटा प्राइवेसी, और इस पे बात करने वाले हैं कि आपका डेटा किस तरह से चोरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक इमेजिनेशन से, एक थॉट से कि सोचिए आप लोग कि सुबह आप नींद से उठते हैं और फौरन अपने गूगल पे सर्च करते हैं रनिंग शूज़ के बारे में फॉर एग्जांपल, और थोड़ा-सा रिव्यू करने के बाद आप वो बंद कर देते हैं विदाउट एनी परचेज़। तो और कुछ ही घंटों बाद जब आप दूसरे अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल, तो हर तरफ आपको उसके रनिंग शूज़ से रिलेट आपको एड्स नज़र आने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है ये कोई एक इत्तेफाक है? जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका फ़ोन आपके बारे में उतना जानता है कि जितना शायद आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते होंगे। आपका हर क्लिक, आपका हर स्क्रॉल, आपकी हर वीडियो पे रुकने का वक़्त, हर जगह जहाँ आप जाते हैं, ये सब आपका रिकॉर्ड हो रहा है एक उनके डेटाबेस में। तो आप ऐसे अज़्यूम करें कि जैसे कोई आपको इंसान डायरेक्टली तो नहीं देख रहा, लेकिन हज़ारों एल्गोरिथम मिलकर आपकी एक डिजिटल पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और आज हम दुनिया की सबसे प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस का सच जानेंगे। आपका पर्सनल डेटा का बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो आज की वीडियो हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम एक सवाल से कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए हम प्रोडक्ट कंसीडर होते हैं या कस्टमर? तो इसकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दें, जब तक मैं इसके बारे में आपको मज़ीद तफ़सीलात देता हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक थॉट से कि हम सब एक चीज़ सोचते हैं कि इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक हमारे लिए बिल्कुल फ्री हैं, उसकी कोई पेमेंट नहीं। लेकिन क्या कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इनको प्रॉफिट्स होता है, इनको जो लग्ज़रियस इनके डेटा सेंटर्स हैं, इनमें लाखों एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से होता है, कैसे होता है? अगर ये सब ऐप्स फ्री हैं तो? तो आपको शायद ये बात जान के हैरानगी हो कि कस्टमर आप नहीं, आप खाली प्रोडक्ट हैं। आपका डेटा उनका प्रोडक्ट है। असल कस्टमर है एडवर्टाइज़र्स। कंपनीज़ उनसे पैसा लेती हैं और बदले में उन्हें वो लोग दिखाती हैं जो उनकी प्रोडक्ट खरीदने के सबसे ज़्यादा चांसेस रखते हों। और इस काम के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? आपका डेटा। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप इस वीडियो के बाद अपना यूट्यूब खोलें और उसमें कुकिंग की कोई भी वीडियो चलाएं, सिर्फ 30 सेकंड्स देखें और फिर होम पेज पर चले जाएं आप। तो अचानक आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आपकी हर तरफ कुकिंग वीडियोस की भरमार लग जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या देखा, वो ये भी देखेगा कि आपने कितनी देर क्या देखा, कहाँ पॉज़ किया और कहाँ स्किप किया, और उसके बाद क्या आपने सर्च किया और किस थंबनेल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सब डेटा आपके उनका डेटाबेस में सिलेक्ट होता है और आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, जो आगे आपकी वीडियोज़ के लिए और आगे आपकी सर्चेज़ प्रेफ़रेंस के लिए इस्तेमाल होती है। बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आपकी लोकेशन ऑन हो, तो फ़ोन एस्टिमेट कर सकता है आप सुबह कितने बजे उठते हैं, ऑफिस या यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, रोज़ किस रूट से जाते हैं और कौन सी कॉफ़ी या रेस्टोरेंट विज़िट करते हैं, और हत्ता कि आप कितनी स्पीड से चलते हैं। ये सब पॉसिबल होता है जीपीएस, वाईफाई और ब्लूटूथ के ऑन और कनेक्टिविटी होने की वजह से, और साथ ही साथ अगर मोबाइल टावर्स भी मौजूद हों करीब में तो उसकी वजह से भी। तो अलग अलग देखें तो ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल लगती है, लेकिन जब सब डेटा को एक साथ जोड़ा जाता है तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल का मैप बन जाता है। तो सोचिए अगर कोई अजनबी पूरा 1 साल तक आपका डेली रूटीन जानता हो, तो उसके पास आपके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन होगी। बात करते हैं एक ऐसे ही सिमिलर एल्गोरिथम के बारे में, जो कि स्पेशली डिज़ाइन होता है वेबसाइट्स और ऐप्स वगैरह के लिए, कि वो हमारा डेटा स्टोर करें। और बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना भी होगा, कुकीज़ करके। बहुत से लोगों को तो सिंपल ये कुकीज़ सिंपल खाने वाली कुकीज़ लगती होंगी, लेकिन जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सामने एक प्रॉम्प्ट ज़ाहिर होता है एक्सेप्ट कुकीज़ करके, और हम बिना पढ़े उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक इतनी छोटी सी फाइल होती है जो वेबसाइट को याद रखती है कि आपने क्या देखा, क्या सर्च किया और किस चीज़ में आपने इंटरेस्ट दिखाया।
हालांकि कुछ कुकीज़ यूज़फुल भी होती हैं, जैसे लॉगिन या शॉपिंग कार्ड वगैरह को याद रखना, लेकिन कुछ कुकीज़ एडवर्टाइजिंग कंपनी को भी हेल्प करती हैं ताकि वो आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी समझें। इसीलिए आप एक वेबसाइट पे अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप सर्च करते हैं तो आप मल्टीपल जब दूसरी वेबसाइट्स ओपन करेंगे तो वहाँ भी आपको लैपटॉप का आईडी नज़र आएगा, क्योंकि कुकीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और कुकीज़ आपकी लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या जहाँ जो भी है उसके अंदर एक स्मॉल फाइल होती है, वो आपकी मोबाइल में स्टोर होती है जो आपकी वेबसाइट से लिंक करती हैं। ये तो बात हो गई एल्गोरिथम्स की, ये कौन कौन से एल्गोरिथम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। तो अब बात करते हैं असल में एल्गोरिथम है क्या और काम कैसे करता है। तो असल में एल्गोरिथम के पास कोई इमोशंस वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे पैटर्न डिज़ाइन होते हैं कि वो आपकी लग्जरी कार्स वाली फॉर एग्जांपल वीडियो पर अगर आप रुक रहे हैं तो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपको नोटिस कर लेगा। अगर कोई वीडियो आप रिवाइंड कर रहे हैं या रिपीट में देख रहे हैं लूप में, तो वो भी वो नोटिस करेगा, वो सारा डेटा उसके पास स्टोर होता रहेगा। या फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ये सब एक फ़ाइल बन के उसके पास रिकॉर्ड हो जाता है और फिर धीरे धीरे एल्गोरिथम आपको आपका इंटरेस्ट का इतना अंदाज़ा, इतनी एक्यूरेसी लगाना लगते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि जैसे बातें सुनता है। तो ये सवाल शायद हर किसी के जहन में होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पिज़्ज़ा के बारे में थोड़ा सोचा और फ़ौरन मेरे सामने एक ऐड शो हो गया, तो क्या वाकई माइक्रोफोन से हमारा मोबाइल कनेक्टेड है और वो हमारी बातें सुन के हमें शो कर रहा है? तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस पब्लिकली ज़ाहिर नहीं हुआ है कि मोबाइल हमारी बातें सुनता है। लेकिन असल वजह जो अभी तक जो ज़ाहिर होती नज़र आई है, बहुत से आर्टिकल्स, बहुत सी डिस्कवरीज में बताई जा रही है कि कंपनीज़ के पास पहले से ही इतना डेटा आप लोगों का मौजूद होता है कि वो काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर लेते हैं आपकी मूड वगैरह को, कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। और कभी कभी ये वाला कॉन्सिडेंस भी हो जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक बात तो क्लियर है कि आपका डिजिटल बिहेवियर ही इतना पावरफुल होता है कि बिना आपकी बात सुने ही आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक समझ आ जाता है। करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कि अब हम इन चीज़ों से अपना डेटा सिक्योर कैसे रखें, अपनी इंटेग्रिटी कैसे कायम रखें। तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि जैसे इंटरनेट से डिस्कनेक्टिविटी रख लें, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है आज के दौर में हम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? तो बेसिकली अगर हम प्राइवेसी का मतलब जाने तो मतलब ये होता है कि आप किसके साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप रेगुलरली अपने ऐप्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उनकी परमिशन अलाउ चेक करें कि आपने कौन कौन सी आपने परमिशन एक्सेस दी हुई है और क्या वो एक्सेस परमिशन उसके लायक बनती है। इसी साथ अपनी लोकेशन वगैरह को मेंटेन रखें। कहीं कुछ एप्लीकेशन लोकेशन एक्सेस मांगती हैं जहाँ पे इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, तो उसको उसकी परमिशन को देखें। टाइम टू टाइम कुकीज़ चेक करते रहें। कोई वेबसाइट है ऐसी तो अपने हिसाब से कुकीज़ अलाउ करें, डिसअलाउ करें। पासवर्ड्स आप सेट करें अपने हिसाब से। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। आज की बहुत सारी वेबसाइट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल कर रही हैं। इस आपका काफ़ी हद तक डेटा सिक्योर हो जाता है, लेकिन याद रहें कि आपका डेटा कभी भी 100% सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके डेटा पर ही बेस्ड होते हैं। आपका डेटा ही इनको चलाता है। तो जितना आपके हाथ में होता है उतना आप करते हैं। बाकी अब अगली दफ़ा जब भी आप अपना मोबाइल को एक्सेस करें तो याद रहे कि सिर्फ आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे, इंटरनेट भी आपसे सीख रहा है। आपका हर क्लिक, आपका हर स्वैप, आपका हर सर्च सोच कर करें। तो चलें दोस्तों, इधर मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा राज लेकर आएंगे जो शायद आप रोज़ देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।